अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री मनस शिक्षा एकादशवां श्लोक 11वां नंबर श्लोक है, जिसको हम लोग अभी परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से चर्चा कर रहे हैं। इसी श्लोक के अंतर्गत श्री दास गोस्वामी जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं पंचामृत पान करो। जब पंचामृत पान करोगे, कौन सा पंचामृत? बोलते निगूढ़ भक्ति साधन का पंचामृत है ये निगूढ़ भक्ति साधन का मतलब जो साधन के जो अंग होते हैं उनको यहाँ पर अमृत के साथ में तुलना किया। 5 प्रकार के साधन के अंगों को यहाँ पर विशेष रूप से जोर देते हुए श्रीदास गोस्वामी जी महाराज बतला रहे हैं। साधन को अगर हम कठिन समझें, साधन को हम लोग विष समझे, केवल सिद्धि को ही कामना करें, लेकिन साधनोन्मुखी ना हो, साधन के प्रति हमारा समर्पण ना हो तो प्रयोजन नहीं होगा। मतलब है कि हमको भगवान तो चाहिए, लेकिन हरिनाम करने में कठिनाई है। हमको भगवत धाम चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, लेकिन हरिकथा श्रवण करने में कठिनाई है, सेवा करने में कठिनाई है, व्यसन मुक्त रहने में कठिनाई है। ये सब अगर होता है तो वो ठीक नहीं है। यही बात हम लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। भगवान किस प्रकार से अमृतमयी है, भगवान किस प्रकार से परम कृपालु है, उसी प्रकार से समस्त साधनांगों को भी हम लोगों को परम कृपालु रूप से ही दर्शन करना पड़ता है। और इसके अलावा जो साधना के अंग होते हैं उनको भी हमें किस रूप से दर्शन करना पड़ता है? बोल रहे अमृत रूप से। भगवत सिद्धि अगर अमृत तुल्य है, अमृत है, तो भगवत सिद्धि का साधन भी अमृत ही है, क्योंकि विष से अमृत नहीं निकल सकता, अमृत ही अमृत को प्रदान कर सकता है। ये चीज हमें समझना, इसीलिए यहाँ पर साधन के अंगों को अमृत के साथ तुलना किया। कई लोगों के लिए साधन करने के लिए अगर हम बोलते हैं, जैसे अथवा साधना करने के लिए बैठते हैं, वो हमेशा यही रहता, मन नहीं लगता या नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी आ रहा है, घर की समस्याएं हैं या दुनिया की समस्याएं हैं। जीवन में कितनी भी समस्या हो, हम लोग मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं, उसके बाद आहार विहार के लिए समय निकाल लेते हैं, हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन बात परमार्थ का आता है
तो साधारणतः लोगों के लिए वो प्राण संकट सा दिखाई देता है। इसीलिए दास गोस्वामी जी बोल रहे, अगर भगवान को चाहते हो, उस भगवत प्रेम को चाहते हो, तो ये समझो कि साधना के जो अंग है वो अमृत है। साधन के अंगों को लेकर के यहाँ क्या बोला, 5 प्रकार के जो अंग, उसके बारे में बोलते ईज, आख्य, ज्ञान, और उसके बाद श्रवण, और क्या बोलते हैं, नाति। श्रवण और नति क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ईज मतलब क्या है? ईज मतलब है कि आराधना। ईज मतलब है कि अर्चना। किसका अर्चन करना है? भगवान का अर्चन करना है। इसलिए बोलते हैं भगवान की अर्चना करने को यहाँ पर ईज कह रहे हैं। और क्योंकि भगवान तो अकेले नहीं होते हैं, भगवान अपने परिकरों के साथ में संयुक्त रहते हैं। इसी कारण से ईज शब्द का जो अर्थ है, भगवान और भगवान से संबंधित जितने भी है, मतलब है गुरुदेव से लेके भगवान तक जितने भी हैं, वो सबको ईज करना, मतलब उन सबका अर्चना करना, इन सबकी सेवा करना है। इसी कारण से हम लोग गुरु परंपरा आदि को, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि, वृंदा देवी आदि की सेवा करने के लिए हमेशा विचार करते रहते हैं। परंपरा में आदेश दिया गया है। इसके अलावा एकादशी व्रत आदि का पालन करना, ये भी अर्चन के अंदर ही आता है। अगर हम लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं, अक्सर लोग एकादशी व्रत पालन नहीं कर पाते हैं। एकादशी के व्रत साधन करते हुए अनेक प्रकार के व्यवधानों को अनुभव करने लगते हैं और बोलते ये ठीक नहीं है। एकादशी व्रत का पालन को हमें क्या समझना होगा? साधना का अमृत, साधना का अमृत के रूप में देखना होगा। इसीलिए जिस दिन में एकादशी होता है, भक्त लोगों का हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से विभोर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि एकादशी व्रत का पालन बड़े सुंदर तरीका से हम लोगों को करना होता है। वो एकादशी व्रत पालन वो क्या है? वो भी भगवान के अर्चना के समान है। इसीलिए कई लोग जैसे अर्चन नहीं कर सकते हैं, वर्णाश्रम के अंतर्गत जो अधिकार रहित व्यक्ति जो अर्चन नहीं कर सकते, वो लोगों का मंगल कैसे होगा? उसी के लिए शास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था दिया कि अगर आप एकादशी व्रत आदि का पालन कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, भगवान की परिचर्या सेवा को कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि यहाँ तक कि जो कंठी हम लोग गले में धारण करते हैं, जो जपमाला आदि हम लोग धारण करते हैं, वो भी वास्तविकता में क्या है कि भगवान की अर्चन भक्ति का ही अंग होता है, माना जाता है, उनका सेवा के रूप में माना जाता है, उनका पूजा के रूप में माना जाता है। तुलसी जी को गले में धारण करना, तुलसी जी की माला को लेना, जाप आदि करना। इसीलिए माला कंठी धारण करके जब हम लोग हरिनाम करते हैं, हमारे द्वारा किया गया हरिनाम भगवान के कान तक चला जाता है। क्यों? वो एक प्रामाणिक अमृतमयी भक्ति अंग होने के कारण। अब अगर हम कंठी पहनने में संकोच करते हैं, अथवा हम लोग अगर हरिनाम लेने में संकोच करते हैं, हरिनाम करने में संकोच करते हैं, तो फिर वास्तविकता में हम लोगों का परमार्थिक उन्नति नहीं हो पाएगा। हम लोगों का परमार्थिक उन्नति नहीं हो पाएगा ऐसे होने पर। इसलिए बोलते हैं संकोच दुनिया के लिए करना चाहिए। संकोच दुनिया के लाभ के पीछे
दुनिया के बंधु बांधवों के साथ में करना चाहिए। लेकिन जब बात परमार्थ का होता है, बोलते पूर्णम, श्रीमद् भागवत जी के अंदर बताया कि तुमको दुर्लभ मानव जन्म मिला है और उससे भी दुर्लभ तुम्हें सत्संग जब प्राप्त हो रहा है, तुम भाग के जाओ। वहां पर मतलब शर्म नहीं करना, वहां पर संकोच नहीं करना है, वहां पर क्या करना है, भाग के जाना होगा। क्योंकि हमारा आत्म कल्याण करने का अगर कोई मार्ग है, साधन है, तो वो केवल वो कृपा ही है जो सत्संग के माध्यम से हम लोगों के जीवन में आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि संकोच नहीं करते हुए तुलसी आदि धारण करके, तुलसी धारण करना मतलब है व्यसन मुक्त होकर। आप देखेंगे सारे दुखों का कारण तो व्यसन ही है, सारे दुखों का कारण व्यसन है, सारे अनर्थों का कारण व्यसन है। और भक्ति की एक विशेषता है, भक्ति मार्ग को अवलंबन करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के व्यसनों से मुक्त हो जाता है। अब जैसे स्थूल व्यसन, जैसे मांस मच्छी अंडा इत्यादि का सेवन करने वाले लोग, और फिर उसके बाद प्याज लहसुन चाय कॉफी आदि सेवन करने वाले लोग, ये जुआ आदि खेलने वाले लोग, ये जितने भी बुरे व्यसन होते हैं, वो बोलते हैं द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्म चतुर्विध, चार प्रकार के अधर्म जिस स्थान पर पल रहे होते हैं, वो बोलते हैं उन तमाम अधार्मिक कृत्यों का परित्याग एक साधन भक्ति को अनुशीलन करने वाला साधक के जीवन में बहुत ही सहज हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी भक्त लोग होते हैं, वो ये कोई भी काम नहीं करते, ना जुआ खेलते हैं, ना अपने चरित्र खराब करते हैं, ना कोई भी व्यसन करते हैं, ना हिंसा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये बाहर के रूप से दिखने वाले जितने भी अधार्मिक और व्यसनमयी कृत्य है, उसको करते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम परम कृपालु है, वो उस साधक के हृदय को शोधित कर देता है। और इसके अलावा भी आंतरिक जो समस्याएं हैं, व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के द्वारा जो पीड़ित होता है, काम भी एक व्यसन है, क्रोध भी एक व्यसन है। क्रोध आ गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। किसके ऊपर क्रोध करना है, किस कारण से क्रोध करना है? हर व्यक्ति इस संसार के अंदर अपने अपने पूर्व वृत्तियों के अनुसार जीवन को यापन करता है। उसके पूर्व संस्कार और उसकी वृत्तियों के अनुसार जो है वो अपनी क्रिया को कर रहा होता है। लेकिन हम लोगों के साथ में अगर नहीं बनता है, तो वास्तविकता में अपने लाइफ को एडजस्ट करके चलने का प्रैक्टिस हमको करना होगा। हम दूसरे को सुधरने की जो आशा जो करते हैं, और जब वो नहीं सुधरता है तो हम क्रोधित होते हैं। ये सारी चीजें वास्तविकता में हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध होते हैं, ना कि ये किसी और के लिए। उस स्थिति के अंदर वो क्रोध भी व्यसन होता है, उस स्थिति के अंदर वो काम भी व्यसन होता है, उस स्थिति में वो लोभ वो मोह वो मद वो मात्सर्य वो ईर्ष्या आदि सब कुछ व्यसन की तरह ही सिद्ध होते हैं। और इन सब चीजों के द्वारा उत्पीड़ित मानव, उत्पीड़ित जीव कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए बोलते हैं जब हम भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा पूजा का आश्रय ले लेते हैं, तो क्या होता है, उससे ये सारी मलिनताएं हमारे जीवन से अपने आप चले जाते हैं। ये विशेषता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं तिलक धारण करना, तिलक करना, बराबर तिलक करना, और उसके बाद कंठी आदि धारण करते हुए वो बोलते हैं नाम प्रभु का आश्रय लेना। ये भगवान का ही सेवा का एक अंग होता है। नाम प्रभु मनके के अंदर मनके को विग्रह बनाकर उसमें आके विराजमान होते हैं।
जिस समय हरि नाम होता है परमाराध्य गुरुदेव के द्वारा, उस समय हरि नाम की माला प्रतिष्ठित होता है। ये माला ऐसा नहीं है कि बाहर से खरीद के ऐसे ही कर दिया जाता है। ये माला का पूजा होता है, फिर उसके बाद माला का प्रतिष्ठा होता है नाम जप के। तो इसीलिए वो जो माला की तरह दिखने वाला एक एक मणका जो है भगवान का एक एक स्वरूप के रूप में हमारे सामने है। इसीलिए परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी कुछ भी हो जाता था, कभी भी गुरु जी को गुस्सा नहीं आता था, कभी भी गुरु जी गुस्सा नहीं होते थे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति गुरु जी के पास जाके बोलता था कि गुरुदेव मेरा माला खो गया, तो गुरु जी निश्चित रूप से उस व्यक्ति के ऊपर अप्रसन्न हो जाते थे, गुस्सा जरूर हो जाते थे, क्योंकि माला क्यों नहीं संभाल के रखते हो। इसी कारण बहुत से ऐसे भक्त हैं जो लोग यात्रा आदि पे जाने से माला को घर में ही रख के आते हैं, पूछने पर बोलते हैं कि माला खो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। ये वास्तविकता में एक निरर्थक बातें हैं। माला क्यों खोएगा? जब आपका मोबाइल नहीं खोता है, आपका बटुआ नहीं खोता है, आपका कोई चीज नहीं, कपड़ा नहीं खोता किसी का, तो माला किस प्रकार से खो सकता? माला हमारा जीवन स्वरूप है, और इसीलिए हरिनाम की माला को हमेशा हमें अपना साथ रखना होगा। और विशेष करके वो माला जो हरिनाम के समय में गुरुदेव से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो माला विग्रह स्वरूप होता है। वो माला वास्तविकता में देखने में माला है, लेकिन नाम प्रभु का वो एक स्वरूप के रूप में हमारे सामने प्रकट है। इसीलिए जब हम माला को घुमाते मतलब हरिनाम करते हैं, तो हम लोग भगवान के चरणों को पखार रहे होते हैं, उनके श्री चरणों का आराधना कर रहे होते हैं, अर्चना कर रहे होते हैं। इसलिए बोलते हैं ये सब धारण करना होगा। और उसके बाद महाप्रसाद भगवान का और चरणामृत, ये सब चीजों को, और उसके बाद तुलसी माता की जो सेवा, मतलब रोज सिर्फ तुलसी गले में पहनने की बात नहीं है, रोज तुलसी जी को जल देना, उनकी परिक्रमा आदि करना, उसके बारे में भी यहाँ बतलाया जा रहा है। क्या बोलते हैं? तुलसी जी की सेवन, तुलसी जी को रोज जल आदि देना है, उनका परिक्रमा करना है, 4 परिक्रमा कम से कम, इस तरीका से तुलसी जी की आराधना करना है। और उसके बाद भगवान के चरणामृत को लेना है, और उसके बाद भगवत प्रसाद को भी लेना है। कई लोग वो सोचते हैं कि मंदिर से प्रसाद नहीं लेते, वहां सिर्फ सेवा करते, प्रसाद नहीं लेते। ये गलत है। भगवान का प्रसाद जो मिल रहा है, कृपा जो भी किसी भी रूप से, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, बड़े आदर पूर्वक, बड़े ही प्रेम से उसको लेना चाहिए। प्रसाद पाने को भी यहाँ पर अर्चन भक्ति का अंग ही बताया। इसीलिए बहुत सहज है, कोई भी व्यक्ति के लिए हमें ये करने का अनुमति नहीं है, वो करने का अनुमति नहीं है, ऐसी व्यवस्था भगवत सेवा के मामले में लागू ही नहीं होता है। अगर आपको विग्रह को स्पर्श करने का अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विग्रह के सम्मुख में बैठकर हरिनाम करें जोर जोर से, वो भी भगवान की अर्चना ही है। अगर आप हरिभक्त विलास को देखते हैं, भगवान के अर्चन काल में जो व्यक्ति सामने बैठ के कीर्तन आदि करता है, जो व्यक्ति उनका गुण का चर्चा करता है, वो सब वास्तविकता में अर्चन का हिस्सा ही हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब ठाकुर जी का अभिषेक वगैरह करते हैं, बाहर बैठ के कीर्तन जरूर करते हैं, मतलब जितने व्यक्ति वहां पर होंगे वो सब के सब भगवान की सेवा के अंदर, भगवान की उस सेवा अंग में अपने तरफ से योगदान दे रहे हैं। उस अर्चन के अंदर, उस अभिषेक के अंदर, उस पूजा के अंदर, उस हर चीज के अंदर योगदान दे रहे होते हैं। इसलिए बोलते हैं उसको हमें
मुख्य अमृतमयी भक्ति अंग जान के करना होगा। और उसके बाद बोलते हैं आख्य। आख्य मतलब क्या है? नाम रूप गुण लीला का जो कीर्तन है उसी को आख्य कहते हैं। इसीलिए ग्रंथों को पढ़ना, जितने भी ग्रंथ होते हैं, जो वैष्णव साहित्य होता है, जो भक्ति साहित्य होता है, उन सब चीजों को पढ़ना, ये क्या है? ये बोलते हैं इसको आख्य कहते हैं। हर व्यक्ति को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने से ही उसको सिद्धांत समझ में आता है, नहीं है तो कभी भी सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोल रहे हैं ग्रंथ का पाठ करना होगा सभी को। भक्ति से संबंधित भक्ति शास्त्रों का पाठ करना होगा। कई लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता है, ये भी बड़ी विडंबना की बात है। जब बच्चा स्कूल जाता है, शुरू में कई चीजें उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रयास करने के बाद सब समझ में आ जाता है। और धीरे धीरे जितना भी बड़ा होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते जो उसको नहीं समझ में आता है, ना आने के कारण छोड़ नहीं देते, जबरदस्ती करते हैं, ट्यूशंस लगाते हैं और सब कुछ करते हैं और पढ़ते हैं, तब जा करके वो चीज उनके मस्तिष्क में चला जाता है, उनके बुद्धि में घुसता है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है ये परमार्थिक भाषा आज हम लोगों को समझने में कठिन हो, लेकिन जब हम लोग हरिकथा श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, भक्त संग करते हैं, तो सब कुछ सहज हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ क्या करना होगा? हरिकथा श्रवण करना चाहिए। कहाँ पर जाके? भक्त मंडली के पास जाके, मतलब भक्तों के पास जाके भगवान के बारे में सुनना चाहिए, गुरुदेव से सुनना चाहिए, वैष्णवों से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति कथा बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए हम जाके सुन लेंगे, ऐसा नहीं। वो बोलते हरि कथा श्रवण करना होता है साधुओं के पास जाकर, भक्तों के पास जाकर, गुरुदेव के पास जाकर हमें उन हरि कथाओं को श्रवण करना होता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी अंग है। हम लोग वो ना करके इधर उधर के जो कथावाचक आदि होते हैं, उन लोगों के पास जाके कथा सुनते हैं और सोचते हैं कि हमारा भक्ति वर्धित हो रही है, तो वो वास्तविकता में हमारा अज्ञान है। शास्त्रों में बताया, वो बोलते हैं सर्पोच्चिष्ट यथा पय, दूध जैसे सांप का मुंह लगा है, उसी प्रकार से वो जो अभक्त के मुख लगने पर वो हरि कथा भी उसका श्रवण करने वाले श्रोता के लिए विष के समान काम करता है, मतलब कोई लाभ देने वाला नहीं होता, क्योंकि स्रोत दूषित है। इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा। कहाँ जाके हरि कथा श्रवण करना पड़ता है? गुरु वैष्णवों के पास जाकर, और फिर भगवान के नाम रूप गुण लीला, इनको हम लोगों को क्या करना है? कीर्तन करना होता है। इसलिए बोलते उसी को आख्य। इसीलिए कथा सुनने को अमृत की तरह समझना चाहिए कि हरि कथा रूपी अमृत जब मेरे हृदय में प्रवेश करेगा, मेरा हृदय को शोधित करता हुआ चला जाएगा। भगवान का नाम अमृत है, रूप अमृत है, गुण अमृत है, लीला अमृत है। इसीलिए मैं इनको श्रवण करूंगा, इनका कीर्तन करूंगा। इसीलिए बोलते हैं श्रीमद कथा श्रवण कीर्तन तत्पर होया। भगवान के दिव्य कथा का श्रवण अथवा कीर्तन दोनों में ही तत्परता होना चाहिए। सुनना भी अच्छा लगना चाहिए, बोलना भी अच्छा लगना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ये भक्ति का मुख्य अंग है। मुझे मुझे भगवत प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो फिर हरि कथा के साथ चिपक जाओ, हरि नाम के साथ में चिपक जाओ। हरि कथा, हरि नाम
गुरुदेव भगवान इन सब के साथ में जब चिपक गए, बाकी की सब चीजों को अपने जीवन से दूर करके क्यों नहीं भगवत प्रेम मिलेगा? निश्चित रूप से भगवत प्रेम मिलके ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए भगवत प्रेम दुर्लभ नहीं है, अत्यंत सुलभ हो जाता है। यहाँ पर बोलते हैं ध्यान। ध्यान क्या होता है? बोलते स्मरण को ही जीव गोस्वामी ध्यान का संज्ञा दे रहे हैं। स्मरण को ही जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ध्यान है। मतलब क्या है? स्मरणम मनसानुसंधानम। मतलब क्या है? मन से जो खोज है उसी को स्मरण कहते हैं। मन से खोज, मन से ढूंढना। क्या ढूंढना? नाम को ढूंढना, रूप को ढूंढना, गुण को ढूंढना, लीला आदि को सब ढूंढना, हम लोगों को अनुसंधान करना। इसलिए बोलते हैं उसी को यहाँ पर स्मरण कहा गया। इसलिए बोलते हैं जब हम लोग कीर्तन करते हुए, जब हमारा कीर्तन के माध्यम से जब हम लोग भगवान को खोजते हैं, वही स्मरण होता है। श्रवण के द्वारा जब हम लोग भगवान का अनुसंधान करते हैं, मतलब मन से सुनना, मन से कीर्तन आदि करना, वास्तविकता में उसी को स्मरण कहा गया है, उसी को ध्यान कहा गया है। मन लगाए बिना एक यांत्रिक रूप से जो कोई भी व्यक्ति यांत्रिक रूप से क्या करेगा? श्रवण आदि करेगा, कीर्तन आदि करेगा, वो मशीन की तरह है। तो बोलते हैं वो नहीं चलेगा, वहां ध्यान नहीं है। यहाँ क्या करना है हमको? ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक मतलब स्मरण के साथ में, मनन के साथ में हम लोगों को करना होगा जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नाम स्मरण करना होगा, मतलब नाम ध्यान पूर्वक करना होगा। रूप स्मरण, भगवान का दिव्य रूप को स्मरण करना होगा। मतलब जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। जब ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तभी हम लोगों के द्वारा उसका स्मरण संभव है। और उसके बाद गुण को स्मरण करना होगा। भगवान के जो दिव्य गुण, उसको हमें स्मरण करना होगा। और क्या बोलते हैं? भगवान के गुण और भगवान के परिकर और उनकी सेवा, उनका लीला का स्मरण हम लोगों को करना होगा। यहाँ पर बतला रहे हैं ये सब हम लोगों को स्मरण करना होगा। यहाँ पर भगवान के नाम रूप आदि का अनुसंधान जो है उसी को नाम स्मरण कहा गया है। इसीलिए माला पढ़ के हरे कृष्ण इस तरीका से हरिनाम नहीं करना चाहिए। हरिनाम हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए कि हम लोग भगवान के नाम को ठीक से सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीका से इतना कर सकते, लेकिन इतना तेज कल मैं सुन रहा था किसी से, वहां पर वो बोला जा रहा है कि 16 मिनट में 3 माला होता है। 16 मिनट में 10 मिनट में 3 माला, पता नहीं ऐसा कुछ जो भी है। कहने का मतलब है ये तो फिर ठीक, एक व्यक्ति हमको कह रहा था कि 1 घंटा 20 मिनट में 64 माला होता है उसका। किस प्रकार से माला करता है वो वही जाने और भगवान जाने। मतलब माला को सिर्फ घुमाना
और मनकों को पॉलिश करने को हरिनाम नहीं कहते हैं। माला करना मतलब है वो ध्यान पूर्वक करना होगा, तभी वो स्मरण भक्ति के अंतर्गत आता है, मतलब नाम प्रभु के चरणों में ध्यान लगता है। इसीलिए परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी क्या बतलाते हैं कि जब जो भी संख्या आप अपने लिए निश्चित करते हो उतनी संख्या का नाम तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त 2-4 माला इस प्रकार से करना चाहिए जो कि बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु आपका कृपा का पात्र मैं बनूं, आप मुझ पर अनुग्रहित हो, ऐसी भावना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ सावधानी पूर्वक नाम को करना होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऊपर बोल के भी कर सकते, मन में भी कर सकते, कैसे भी कर सकते, लेकिन इस तरीका से एक प्रार्थना के साथ में निवेदन करते हुए करना होता है कि प्रभु आप मुझ पर अनुग्रहित हो। तब जाकर के वो नाम प्रभु के पाद पद्म का स्मरण के अंतर्गत नहीं के अंतर्गत ही तब आता है। वो बोलते हैं इन सबको चित्त के अंदर लगाना है, मतलब मन से करना है, श्रवण मन से करना है, कीर्तन मन से करना है, विशेष करके जाप मन से करना होता है। एक असाइनमेंट को पूरी करने के हिसाब से ही नहीं। असाइनमेंट तो है ही है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन वास्तविकता में हरिनाम एक असाइनमेंट नहीं है। हरिनाम क्या है? जीवन है। इसलिए उसको सावधानी पूर्वक करना होता है। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं हरिनाम करते हुए किसी अन्य और कार्यों में नहीं लगना चाहिए। जैसे टीवी देखते हुए हरिनाम करना, और उसके बाद फोन का व्यवहार करते हुए हरिनाम करना, और कथा सुनते हुए हरिनाम करना, ये सारी चीजें वास्तविकता में नाम प्रभु के चरणों में कभी भी हमारा ध्यान लगने नहीं देंगे। चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, कुछ भी हम लोगों को हरिनाम के साथ में, हरि कथा के मध्य में नहीं करना चाहिए। जो सेवा अंग को हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसे श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान हरि कथा श्रवण में ही होना चाहिए। और कीर्तन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कीर्तन के अंतर्गत ही होना चाहिए। स्मरण कर रहे हैं तो हमारा ध्यान स्मरण के अंदर ही होना चाहिए। उसके अतिरिक्त पहले तो अंदर अन्याभिलाष है और चीजों की कामना है, और उसके बाद चित्त की वृत्तियां इतना मलिन है, और उसके बाद जब हम साधन करते हैं, साधन के अंदर भी अगर स्थिरता ना हो, प्राबल्यता ना हो, तो सिद्धि की ओर जा पाना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन हो जाएगा। जो पवित्र होते हैं, जिनका जीवन, जिनका रोम रोम भगवान के पद पद्म में समर्पित हो गया, भगवान के ही उनका जीवन है, भगवतगत जीवन है, उस स्थिति में तो चिंता नहीं है। तब तो वो लोग कोई भी कार्य करते हैं वो सब उनका परमार्थ के अंदर ही होता है, क्योंकि वो उस धन के धनी है। लेकिन जिसके हृदय के अंदर और अभिलाषाएं, मलिनताएं हैं, बहुत सारी चीजें खोट है, उसके बाद अगर हम लोग सेवा अंगों को सावधानी पूर्वक ना करें, तो फिर हमारा स्मरण कैसे होगा, हमारा कीर्तन कैसे होगा, हमारा श्रवण कैसे होगा। इसलिए लेट लेट के हरिनाम करना अथवा टीवी देखते हुए करना, या कई लोग ऐसे होते सिनेमा जाते हैं वहां माला लेके जाते हैं, सिनेमा देखते हुए वहां पर थिएटर में माला भी कर रहे होते हैं। इस तरह के सारे ही
एक तरह से मूर्खों वाले कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी कोशिश करना चाहिए कि माला जिस समय आप करो, आप अकेले ही हो, क्योंकि दो चार व्यक्ति वहां होते हैं, नाना करते हुए भी माला हाथ में रहता है, माला घूमता रहता है, लेकिन वार्तालाप भी लगातार चल रहा होता है। ये सब करने पर वो कभी भी स्मरण भक्ति का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए वो उसमें नाम प्रभु के चरणों में ध्यान ही नहीं लग सकता। जब ध्यान ही नहीं लग सकता तो नाम प्रभु का कृपा हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से होगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, वो तो नए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग गुरुपद आश्रय किया, जो लोग भजन के मार्ग में शुरू हुए, उनके लिए धीरे धीरे होगा वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता। मौत कभी भी आ सकता है, और उसके लिए वो तो बदजीव के लिए, जो बिल्कुल ही जिसको भजन में रुचि नहीं है, उनके लिए है थोड़ा करो थोड़ा करो, धीरे धीरे चलो। लेकिन वास्तविकता में जो भजन क्या है समझने का कोशिश कर रहे, उनके लिए ये वाली सिद्धांत लागू नहीं होता। जिसको पता है कि मेरे पीछे काल दौड़ रहा है, जिसको पता है कि मैं अगर इधर ही खड़ा हूं तो अभी मरने वाला हूं, वो क्या करता है, पूरा जोर लगा के उस जगह से भाग निकलता है। पाँव में एक कांटा चुभने पर हम लोग चल नहीं सकते, लंगड़ाते हुए चलते हैं। लेकिन एक समय की बात, हमारे एक मंदिर के ऊपर, वहां के ब्रह्मचारियों के ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण किया लूटने के लिए, मंदिर का संपत्ति को लूटने के लिए आक्रमण किया। उस समय एक ब्रह्मचारी मुझसे कह रहा था कि वो भिक्षा करके वापस मठ में आया और देखा कि कुछ डाकू जैसे लोग मठ में घुसे हुए हैं और वो लोग ब्रह्मचारियों को मार रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है। बोलते हैं वही मैंने अपना साइकिल फेंका और नंगे पांव अपना जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। और बोलते कहाँ दौड़ रहा हूँ मुझको पता ही नहीं चला। दौड़ दौड़ के जब मैं दूर चला गया कहीं, उसके बाद देखा, वो बोलते है कि पाँव के नीचे इतने कांटे चुभे हुए थे, निकाल खून खून हो गया था पूरा पाँव, पाँव पूरा खून खून हो गया था दोनों। उसको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? वहां मुख्य जो है प्राण रक्षा है, वहां मुख्य प्राण रक्षा है। इसी प्रकार से होता है, हम जिसको ये पता है कि मेरा प्राण रक्षा करना के लिए मुझे दौड़ना होगा, तो फिर वो जितने भी अवरोध आते हैं, जो कुछ भी आता है, उनके तकलीफ को अनुभव नहीं करता है। जीवन में बहुत तरह के तकलीफ आते हैं, वो सारी तकलीफ दिखते नहीं है। जब जान बचाने का बात आता है, भगवान का भजन हमारा जान को बचाने का काम है। नहीं है तो ये जन्म काटने के बाद हम लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद इस काल चक्र के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली बात को प्राप्त कर जाएंगे। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु हुआ सुनिश्चित रूप से उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा। जब दोबारा जन्म होगा, फिर दोबारा इसी कलेश में हम लोग पैदा होंगे जो इस संसार के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है। हो सकता है आज जो हमारे जीवन का हिस्सा है, उससे ही भयंकर लोग आगे चल के हमारे जीवन में आए। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि जिस जगह पे मैं हूं, ये मेरा पतन का स्थान है। इसीलिए हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम, ये गृह रूपी अंधकूप, ये संसार रूपी अंधकूप जो कि अति भयंकर स्थान है, बोलते हैं उससे क्या करना है, हित्वा, उसको छोड़ना है। वो कैसे छोड़ेंगे, उसका उपाय यहाँ बता रहे, ध्यान पूर्वक नाम प्रभु का आश्रय लेने से। इसीलिए हरिनाम बहुत ही सावधानी से लेना है, तब भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं। जब भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं तो संसार को अपने आप किनारा कर देते हैं, हमारे जीवन से संसार को निकाल के फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं
श्री राधिका जी के दासत्व को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ रस, उन्नत उज्जवल रस को प्राप्त करना चाहते हैं, वो रस की प्राप्ति, मतलब उस मधुर रस की प्राप्ति, कृष्ण के उस प्रेम की प्राप्ति हम लोगों को सुगमता से हो जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पर समझना होगा। इसीलिए हरिनाम हमेशा ध्यान से करें और माला को अपने प्राण की तरह समझें, क्योंकि माला गुरुदेव से मिलता है। इसीलिए माला को अपने प्राण की तरह समझें और साधना करें, तब हमारा सबका मंगल होगा, अन्यथा मंगल नहीं होगा। 2 माला करूंगा, 4 माला करूंगा, इससे इससे कब तक हमारा जीवन किनारा लगेगा? नए नए लोगों के लिए ठीक है, बेचारों के लिए, क्योंकि उनका अभ्यास बिल्कुल नहीं है बोल के। लेकिन जिसको थोड़ा अभ्यास होता है, जिसको थोड़ा समझ होता है कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं इस संसार के गर्त में, खड्डे में गिर जाऊंगा और मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। इसीलिए उसको बड़े ही ध्यान पूर्वक, आप देखेंगे गोकर्ण जी महाराज जिस समय हरिकथा कर रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक धुंधकारी श्रवण कर रहा था। प्रारंभ में क्या कर रहा था? अपने दुख निवृत्ति के लिए ध्यान से श्रवण कर रहा था, लेकिन आगे चलकर वो ध्यान से श्रवण करने के कारण जो रस की प्राप्ति उसको होने लगा, उससे वो बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से ध्यान पूर्वक गोकर्ण की कथा को सुनते हुए उसमें डूबने लगा, और ऐसा डूब गया उसमें, इस प्रकार से उस कथा के अंदर डूब चुका है कि 7 दिन बीतने के बाद धुंधकारी के लिए वैकुंठ से विमान आता है और वो धुंधकारी को अपने साथ में लेके चले जाते हैं। हम चाहे किसी भी भाव से भगवत पाद पद्म में आते हैं, लेकिन हमारा जिस प्रकार से आसक्ति दुनिया में रहता है, इस संसार के मरणशील व्यक्तियों में रहता है, उसी प्रकार की आसक्ति भी अगर हम लोग भगवान के चरणों में रख लेते, उसी से हमारा जीवन पार हो जाएगा। ये सब संभव तब है जब हम लोग ध्यान से श्रवण करते हैं, ध्यान से कीर्तन करते हैं, तभी ये सब हम लोगों के जीवन में संभव पर है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने आप को भगवान का बनाकर भगवान का सेवा करना चाहिए। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सब तिलक करके रखना। विष्णु मंदिर है तिलक, जब हम तिलक नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने आप में एक श्मशान की तरह होता है। हम लोगों को तिलक करना पड़ता है। तिलक करने से वो हरिमंदिर स्वरूप है, वो एक कवच है। जितने भी नकारात्मक सोच और जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं, उन सबका जो नकारात्मक तरंग है, उनको नियंत्रित करने का एक साधन होता है, कवच की तरह काम करता है। इसीलिए तिलक आदि करना, और उसके बाद तिलक हरिमंदिर स्वरूप है, वहां पर भगवत आसन स्वरूप है, इसीलिए भगवान वहां पर विराजमान होते हैं। तिलक करने से, कंठी धारण करने से, कंठी पहनने से मुझे ये गले में चुभता है, अगर कंठी पहनने से जिसके गले में चुभता है वो व्यक्ति को और यम के फंदे के अलावा कोई और चीज उसके भाग्य का हिस्सा नहीं होता है। चुभता है, कई बार चुभता है, ठीक है, हल्का सा ढीला करके भी पहन सकते हैं, लेकिन कंठी कौन पहनेगा? ऐसे जो लोग सोचते हैं उनके लिए यम का फंदा है और कुछ नहीं है, फांसी। यही सब चीज। इसलिए तुलसी की माला कंठी धारण करना होता है, पहनना होता है, तिलक करना होता है, भगवान का नाम करना होता है। इससे किसका मंगल होगा? इससे करने वाला साधक का मंगल होगा, भगवान का मंगल नहीं होता। भगवान मंगल विधान करते हैं, और अगर हम तिलक करते हैं, हम हरिनाम करते हैं, तो गुरु जी का मंगल नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी ने वो वैष्णव चिन्ह हमको दान करके हमें अपने आश्रय में लेके हम पर कृपा किया है। अब साधन करने वाला व्यक्ति का अपना मंगल होता है। उन्हीं साधन अंगों को श्रील दास गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर क्या बतला रहे हैं? अमृत के समान बतला रहे हैं। इसीलिए आनंद के साथ तिलक करना, प्रेम के साथ,
और उसके बाद प्रेम के साथ ही हरि नाम करना, प्रेम के साथ हरि कथा श्रवण करना और जन्म को सार्थक करना। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम